हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब क्लास में। आज हम आप सभी को पढ़ाने आ रहे हैं क्लास 9 का मैथ थर्ड चैप्टर। देखिए कितने क्लास का मैथ, क्लास 9 का थर्ड चैप्टर यानी कि तीसरा चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग आज? निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति में जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? 3.2। एक्सरसाइज कितना पढ़ेंगे आज? 3.2 कि 3.2 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, कितने क्वेश्चन है और उसका हल कैसे करेंगे उसको वही पढ़ने वाले हैं आज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मतलब जो यहाँ प्रश्न पूछा गया है 1 2 3, इसका क्या करने बोला है? हमें उत्तर देने बोला है, इसका आंसर देने बोला है कि क्या होगा। इसको पढ़ करके हम लोग समझेंगे, उसके बाद इसका क्या करेंगे? आंसर देंगे। तो देखिए पहला नंबर क्या है? कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? मतलब जो कार्तीय तल होता है ना, देखिए कितने प्रकार के रेखे होते हैं ज्यामिति में, निर्देशांक ज्यामिति में? 2। तो ये क्षैतिज रेखा है और ये क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखा है। मतलब निर्देशांक ज्यामिति में कितने प्रकार के रेखे होते हैं? 2। एक क्षैतिज रेखा होते हैं और दूसरा क्या होते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा होते हैं, यानी कि रेखा 2 प्रकार के होते हैं। अब इस रेखा का नाम क्या होता है? क्षैतिज रेखा का एक्स अक्ष क्या होता है? एक्स अक्ष। और इसका क्या होता है? वाई अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको क्या बोलते हैं? जो खड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। और जो नीचे ऐसे मतलब नीचे की तरफ रहते हैं, समतल में आधार के तरह रहते हैं, इसको क्या बोला जाता है? क्षैतिज रेखा। तो रेखा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार के होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कार्तीय तल में किसी, मतलब कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा। कौन सा रेखा? क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सा रेखा? और ऊर्ध्वाधर रेखा के क्या नाम है? मतलब इस रेखा का और इस रेखा का नाम क्या है, ये हमें पूछा है। तो चलिए हम इसका हल लिखते हैं। तो इसका हल क्या होगा? तो देखिए पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे कौन चीज के बारे में? क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा को क्या बोला जाता है? क्षैतिज रेखा देखिए यहाँ एक्स अक्ष है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? क्षैतिज रेखा को बोला जाता है एक्स अक्ष। कौन सा रेखा बोला जाता है? एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोला जाता है? देखिए ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोला जाता है? ऊर्ध्वाधर को रेखा को बोला जाता है वाई अक्ष। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया कि पहला क्वेश्चन में 2 ही चीज पूछा था कि क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं। तो इसका बहुत आसानी से हम हल निकाल लिए। तो क्या बोलता है? क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोला जाता है? वाई अक्ष। तो अब हम दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या पूछा है? तो ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं पढ़ करके। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या है? इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। मतलब ये जो 2 रेखा से तल बना है तो इसमें से प्रत्येक भाग को क्या बोला जाता है? तो देखिए इसमें कितना भाग है? 1 2 3 4। ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा और ये चौथा भाग हो गया। तो इन चारों भाग को क्या बोला जाता है, यही पूछा है। तो देखिए ये 2 रेखा है जो बांटा है कितने भागों में? इसको 4 भागों में। तो इन चारों भागों के बारे में पूछा है कि इन चारों भागों को आखिर कहते क्या है। तो आप लोग देखिए हम इसका हल निकालने आ रहे हैं। तो क्या बोलता है? देखिए इसको क्या बोला जाता है? चतुर्थांश। क्या बोला जाता है इसको? चतुर्थांश। इसमें से 1 2 3 4 है तो इसको क्या बोला जाता है? चतुर्थांश। क्या बोला जाता है? चतुर्थांश। तो हमारा दूसरा पॉइंट का भी आंसर निकल गया, दूसरा क्वेश्चन का भी। इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट हमारे पास है। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है। मतलब वैसा बिंदु का नाम बताने बोला है जहां पे क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा दोनों एक जगह कटती है। देखिए हमारे पास कौन कौन सा रेखा होता है? 2 तरह का होता है, पहले बता चुके हैं पहला पॉइंट में कि एक होता है क्षैतिज रेखा, दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो देखिए क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा को आप कौन सी रेखा काट रही है? ऊर्ध्वाधर रेखा काट रही है। तो कहाँ पे काट रहा है? यहाँ पे काट रहा है। तो इस पॉइंट के नाम, इसको पूछा है कि इसको क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मूल बिंदु। क्या कहा जाता है इसको? जब 2 रेखाएं आपस में कटती है तो उसमें जो बिंदु होता है, जो बिंदु प्राप्त होता है हमें, उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। इसका मान क्या रहता है? 0। इसका मान क्या रहता है? 0। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। तो देखिए हम इसका अब आंसर यहाँ पे क्या लिखेंगे? हल में इसका आंसर लिखेंगे मूल, क्या हम थोड़ा ऊपर में लिख देते हैं, मूल बिंदु।
क्या बोला जाता है इसको, मूल बिंदु। तो हमारा पहला क्वेश्चन का जो तीनों पॉइंट था उसका हल आ गया है। पहला का क्या आया था, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष। दूसरा पॉइंट का क्या, चतुर्थांश बोलते हैं, चारों भाग को क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। और तीसरा क्या, उस बिंदु का नाम बताने बोला है जो दोनों रेखाओं को एक जगह प्रतिच्छेदित करती है, तो उसको क्या बोला जाता है, मूल बिंदु। तो आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया, एक नंबर क्वेश्चन में तीनों पॉइंट। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में कितने सारे पॉइंट है, तो उसको आप देखेंगे क्या क्या पूछा है दूसरा क्वेश्चन में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्या क्या पूछा है देखते हैं पहले। तो पहला में क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। मतलब आकृति मतलब जो नक्शा यहाँ पे दिया हुआ है, आकृति 3.14, इस नक्शे को देख करके हमको इस सभी का क्या करना है, जवाब देना है कि क्या पूछा है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर इसको देखेंगे कि इसमें वो बिंदु है या नहीं, फिर इससे उसमें जवाब देंगे। तो ठीक है, पहला को देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, बी के निर्देशांक। क्या पूछा हमको, बी का निर्देशांक। तो देखिए यहाँ बी का निर्देशांक क्या है हमारे पास, तो बी का निर्देशांक क्या है, -5 और 2। देखिए बी जो यहाँ से गया है कहाँ गया, पहले 2 में गया, उसके बाद 5 में। तो पहले हमको कौन चीज लिखना पड़ता है, भुज वाला लिखना पड़ता है। एक्स एक्स को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो हमको पहले भुज वाला लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, पहले यहाँ पे हम ऐसे करके दे देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, -5 और 2। ठीक है, तो पहला हमारा बी के निर्देशांक हो गया हमारा। अब तो दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, तो दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, सी के निर्देशांक। कौन सा निर्देशांक हमको ढूंढने बोला है, सी का निर्देशांक। तो सी का निर्देशांक क्या है, पहले हम आकृति 3.14 में ढूंढेंगे कि सी कहाँ पे है। तो सी हमारा रहा यहाँ पे चौथे चतुर्थांश में रहा हमारा सी। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, पहले सी का निर्देशांक कहाँ का है, इसको जो जो पॉइंट में जाके मिलता है ना उसको क्या बोला जाता है, निर्देशांक बोला जाता है। तो सी का निर्देशांक क्या है, पहले हमको भुज वाला देखना है। पहले क्या, भुज वाला। एक्स एक्सिस में जो दिया हुआ है, यानी कि एक्स एक्सिस को क्या बोला जाता है, भुज बोला जाता है, और वाई एक्सिस को कोटि बोला जाता है। तो पहले हमको हमेशा कौन चीज का ये करना चाहिए, भुज का। तो हमारे पास क्या है, सी का 5 है। ठीक है, और दूसरा क्या है, -5 है। देखिए एक इधर क्या है, +5 की तरफ, और एक इधर क्या है, -5 की तरफ। तो हमारे पास दूसरा क्या है, -5। ये इसका क्या है, सी का निर्देशांक है। सी का निर्देशांक क्या, +5 और -5। हमारा दूसरा भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, तीसरा को सॉल्व करेंगे। तीसरा पॉइंट में क्या पूछा है, तो देखिए निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। हमको क्या आप देखना, -3 और -5 द्वारा कौन सा बिंदु पहचाना गया है, कौन सा चीज, पहले -5, पहले -3 उसके बाद -5। तो देखिए हमारे पास -3 और -5 का, हाँ देखिए ई बिंदु को देखिए आप लोग गौर से, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, भुज में क्या दिया हुआ है, -3, उसके इधर क्या दिया हुआ है, -5। तो हम लोग क्या देखेंगे, पहले इस बिंदु का नाम क्या है, ई। तो हम लोग यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे, ई। क्या लिखेंगे हम लोग आंसर में, ई, क्योंकि बिंदु का नाम पूछा है, द्वारा पहचाना गया बिंदु पूछा हमको। तो कौन सा बिंदु हमारे पास, ई दिया हुआ है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं -3 है और यहाँ -5। तो हमारा तीसरा भी कंप्लीट हो गया। अब हम चौथा की ओर चलते हैं। हमारा चौथा क्या पूछा, चौथा पॉइंट को अब हल करेंगे हम लोग। तो देखिए चौथा क्या है, निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। पहले हमको कौन चीज का, 2 का, फिर 4 का। तो कौन सा बिंदु 2 और 4 का है, हम उसको ढूंढेंगे। तो 2 और 4, 2 और -4, सॉरी 2 कौन चीज है, भुज है, और 4 क्या, -4 कोटि है। तो पहले हम भुज में देखेंगे, 2, भुज में 2 किधर है, तो यहाँ रहा प्लस में 2, भुज में 2 प्लस में 2 यहाँ रहा, और कोटि में -4 ये यहाँ रहा। तो देखिए यहाँ पे जी बिंदु ये दोनों को दर्शा रहे हैं, ये दोनों का निर्देशांक है, जी का निर्देशांक है, -2 और -4 किसका निर्देशांक है, जी का। तो हम यहाँ पे हल में क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो ऐसे करके हमको 3.14 को देख देख करके ये सभी प्रश्न का जवाब देना है। आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और दूसरे को भी शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या, कौन सा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डी का भुज। डी जो है, डी उसका क्या निकालना है हमको, भुज। इसका भुज क्या है, तो पहले बताएं एक्स एक्सिस में भुज होता है, तो किसका भुज देखना है हमको, डी का। देखिए यहाँ डी मिल भी गया हमको, बताइए आसानी से। तो डी का भुज क्या है, 6। डी का भुज क्या दिया हुआ हमारे पास, 6। देखिए इस ये कोटि क्या हो गया, डी का कोटि अगर पूछता तो क्या होता हमारे पास,
2 होता, लेकिन हमको क्या पूछा डी का भुज, तो हमारे पास डी का भुज क्या होगा 6। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे आंसर में 6 लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग सबको समझ में आ रहा है कि हम कैसे इसको बना रहे हैं। आप लोग भी अगर ये दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगर इसी तरह का अगला क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ दे तो आप लोग घबराइएगा नहीं, और जैसे हम बना रहे हैं वैसे आप लोग बनाते चलिएगा। पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, अगर कोई नहीं होगा तो उसको छोड़ दीजिएगा, फिर बाद में दूसरा कीजिएगा। ठीक है, घबराना किसी को नहीं है। तो देखिए 5वां क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, डी का भुज 6 है। अब क्या करना है हमको, छठा क्वेश्चन देखना है। छठा क्वेश्चन क्या है, बिंदु एच की कोटि। देखिए अब हमको क्या पूछा है, बिंदु एच की कोटि। पहले डी का भुज पूछा, अभी पूछ रहा है बिंदु एच की कोटि। तो देखिए हमारे पास बिंदु एच यहाँ पे है, तो बिंदु एच की क्या पूछ रहा है, कोटि पूछ रहा है। तो कोटि क्या करना पड़ेगा, हमको ढूंढना पड़ेगा। तो ये भुज रहा और ये रहा कोटि। तो बिंदु एच की कोटि क्या है, -3 है। बिंदु एच की कोटि क्या है, -3 है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, -3 लिखेंगे। ये रहा हमारा आंसर इसका। अब देखिए 7वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बिंदु एल के निर्देशांक। किसके निर्देशांक, बिंदु एल का निर्देशांक। तो हम यहाँ पे पहले ढूंढेंगे एल किसका पूछा है, एल का पूछा है। एल का पूछा है तो एल का हम क्या करेंगे, एल का हमको लिखना है। तो एल का देखिए यहाँ कौन चीज में दिया हुआ, कोटि में कहाँ दिया हुआ, 5 में, और भुज में 0 में है। तो हम इसका क्या लिखेंगे, इसका जो निर्देशांक देने बोला है हमको, तो इसका निर्देशांक क्या देंगे हम, इसका पहले देंगे 0, फिर देंगे क्या 5। पहले 0 देंगे, उसके बाद क्या देंगे 5 देंगे। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, हमारे पास अब लास्ट बचा है बिंदु एम के निर्देशांक। किसके निर्देशांक हमको पूछा है, बिंदु एम के निर्देशांक के। बिंदु एम ढूंढने दीजिए। तो क्वेश्चन एक बार देख लेते, क्वेश्चन में तो छूट नहीं किया है। बिंदु एम, बिंदु एम, ओ यहाँ छूट गया था, यहाँ एल छूट गया था, यहाँ एम छूट गया था। तो ये क्या रहा हमारा बिंदु एम। अब हमको यहाँ से क्या करना है, बिंदु एम को देख करके क्या करना है, सॉल्व करना है इसको कि बिंदु एम क्या है। तो हम अब बिंदु एम वहां लिख दिए। तो अब बिंदु एम का हमारे पास क्या है, देखिए बिंदु एम में क्या है हमारे पास, पहले तो 3 है, उसके बाद क्या है 0 है। तो हम बिंदु एम में क्या लिखेंगे, बिंदु एम में हमारे पास क्या है, पहले कौन सा लेना पड़ता है हमको, भुज, उसके बाद क्या लेना पड़ता है, कोटि। तो क्या है -3 और 0 हमारा क्या है, एम के निर्देशांक है। किसका निर्देशांक है, एम का। सॉरी आप लोग को अगर दिक्कत हो रहा होगा, एल और एम छूट गया था, इसलिए बुक भी था मेरे पास तो हम देख लिया और यहाँ दर्शा दिए उसको एम था। तो आप लोग को अगर समझ में आया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरे को भी भेजिए, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आप अगर इससे पहले वाला चैप्टर 2 और चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के हमारे चैनल से देख सकते हैं। अगर और भी किसी चीज का आपको पढ़ना है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको जरूर वो चीज पढ़ाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।